अब एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाए जो आप लोग को अच्छे से समझना है। तो ये रहा हम लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या दे रखा हुआ है, सपोज ए लिमिटेड अक्वायर अ न्यू मशीनरी फॉर ₹1 लाख depreciable at 20% as per written on value WDV method. The machine has an expected life of 5 years with salvage value of ₹10,000. The treatment of depreciation and short-term capital loss in 5th year in 2 cases shall be as follow। तो यहाँ पे जो भी दे रखा होगा, देखिए मेनली इस सम्स में क्या दे रखा हुआ था, इस सम्स में हम लोग को सीखना है कि जब एक ही एसेट होगा किसी ब्लॉक में, जब एक ही एसेट होगा ब्लॉक में, या जब एक से ज्यादा एसेट होता है किसी ब्लॉक में, ब्लॉक PLOCK वाला ब्लॉक है, ठीक है, जो टैक्स में आप लोग करके आए होंगे। तो देखिए हम लोग को इसमें क्या सीखना है, सबसे पहले जो भी हम लोग का आएगा अमाउंट, अब ये सेल हो रहा है और सेल होने के बाद सिर्फ एक ही एसेट हो, क्या हो, एक ही एसेट हो, क्या चीज में, तो ब्लॉक में, या मोर देन वन एसेट हो, मोर देन वन एसेट अगर होता है ब्लॉक में। तो इस दोनों ही केस में हम लोग को क्या करना है वो हम लोग इस सम्स में सीखने वाले हैं। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए सम्स को एक बार इसमें आ जाए, कॉपी में आ जाए, अब कॉपी में अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये सम्स आप लोग को अच्छे से समझना। देखिए सबसे पहले वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ न्यू मशीनरी कितना दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ हम लोग के पास 1 लाख। ये रहा हम लोग का वैल्यू ऑफ न्यू मशीनरी है ना, ये दे रखा हुआ हम लोग के पास 1 लाख। उसके बाद डेप्रीसिएशन किस रेट से चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे, तो डेप्रीसिएशन का रेट कितना दे रखा हुआ है, तो डेप्रीसिएशन रेट दे रखा है 20% WDV। डेप्रीसिएशन रेट कितना दे रखा है, 20% WDV। ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या बोला कि इसका लाइफ कितना दे रखा है, तो लाइफ यहाँ पे 5 ईयर दे रखा हुआ है, लाइफ इज इक्वल टू 5 ईयर एंड 5वें साल सैवेज वैल्यू कितना दे रखा है इसमें, सैवेज वैल्यू मतलब 5वें साल कितने में बिक सकता है ये, तो ये बिक सकता है 10,000 में। तो ये हो गया सैवेज वैल्यू। ये रहा हम लोग के पास 10,000। तो सम्स में तो इतना दे रखा, और टैक्स का एज्यूम कर लीजिए आप लोग, टैक्स कितना, टैक्स एट द रेट 30% के रेट से दे रखा है, तो ये आप लोग एज्यूम कर लीजिए। तो हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है वैल्यू दे रखा हुआ है, उसके बाद डेप्रिसिएशन दे रखा है, उसके बाद लाइफ दे रखा है, उसके बाद सैवेज वैल्यू दे रखा है, उसके बाद दे रखा है टैक्स दे रखा है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है। अब इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग देखेंगे हम लोग का कैश फ्लो कितना होने वाला है, कैश फ्लो हम लोग का कितना होने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले 5 साल क्या चलने वाला है, ये मशीन तो 5 साल तक चलने वाला है। तो 5 साल तक जब चलेगा, इसमें आंसर में देखिए परचेज वैल्यू कितना है, 1 लाख है। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो इसका WDV कितना आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में, तो 80,000 आ गया। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये निकालेंगे WDV है, तो 80,000 का 20% रेट से चल रहा है ना, और यहाँ भी डेप्रिसिएशन का लिख देता हूँ 1 लाख का 20%। तो इस तरह से कितना आ गया 20,000, तो ये आ गया 80,000 एंड उसके बाद 80,000 में से 16,000 माइनस किया, तो ये कितना आ गया 64,000। ये आ गया एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब थर्ड ईयर के बिगनिंग। उसके बाद डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का चार्ज किया जाएगा, तो ये कितना में चार्ज किया जाएगा, तो ये चार्ज किया जाएगा 64,000 पे 20%, 64,000 पे 20% चार्ज किया जाएगा। तो ये कितना आता है, चेक भी करता जाओ एक बार, तो ये आ गया 64,000 इंटू 20%, तो ये हम लोग का 12,800 आ गया। उसके बाद WDV थर्ड ईयर के लिए आ गया एंड उसके बाद डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज किया जाएगा, तो 51,200 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 20% के रेट से इस अमाउंट पे, और यहाँ इस अमाउंट था, यहाँ ये अमाउंट था। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद चौथे साल के एंड में, चौथे साल के एंड मतलब 5वें साल के बिगिनिंग में इसका वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया 40,960। यहाँ तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार कॉपी में देख लीजिए आप लोग, जो हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है 5वें साल के शुरुआत में कितना होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कैसे निकाले थे हम लोग, ये रहा हम लोग के पास अमाउंट, ये रहा परचेज प्राइस कितना है, तो 1 लाख है। इस 1 लाख में से डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस किए थे, कौन से ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किए, तो ये हम लोग का कितना डेप्रिसिएशन हो गया था, तो 20% के रेट से है, तो 1 लाख का 20%, तो 1 लाख का 20% हम लोग का कितना आ गया 20,000। तो इस तरह से WDV आ गया एट फर्स्ट ईयर एंड में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में WDV कितना आ गया 80,000 आ गया। आप लोग ये खुद से कर लेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, तो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा 80,000
और इसका 20%, तो 80,000 का 20% कितना आ गया 16,000। फिर 16,000 माइनस करने के बाद कितना आ जाता है 64,000। ये आ गया WDB एट थर्ड ईयर, ये फर्स्ट ईयर था नहीं सेकेंड ईयर एंड में आ जाएगा। फिर माइनस हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे फॉर थर्ड ईयर के लिए, इसका 20% आ जाएगा, ये आ गया 12,800। फिर माइनस इक्वल टू, ये आ गया 51,200, तो ये आ जाएगा WDB एट थर्ड ईयर एंड, ये आ गया 51,200 आ गया। फिर माइनस हम लोग क्या करेंगे डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन के किसके ईयर के लिए, तो हम लोग को फोर्थ ईयर के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा है, डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 51,200 का 20%, ये आ गया 10,240। फिर माइनस इक्वल टू, ये आ गया 40,960, ये आ गया WDB एट फोर्थ ईयर एंड या फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में बोल सकते हो, फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में बोल सकते हो। तो इस तरह से हम लोग का कि ये अमाउंट आ गया, क्या गया 40,960 हम लोग का क्या आ गया कि फिफ्थ ईयर में जाकर के वैल्यू होने वाला है मशीन का। तो यहाँ तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्स्ट केस में यहाँ क्या लिया जा रहा है, तो फर्स्ट केस में लिया जा रहा है कि जिस टाइम में एक ही एसेट हो, ब्लॉक में सिर्फ कितना एसेट हो, वन एसेट। तो देखिए ब्लॉक में अगर सिर्फ एक ही एसेट हो, जो मैशनरी ये था, तो इस केस में अब बचा कुछ, अगर सेल हो जा रहा है फिफ्थ ईयर में जाकर के, तो एसेट कुछ भी बचा इस ब्लॉक में कि नहीं बचा, तो आंसर इज नहीं बचा। तो ये हम अब वैसे आप लोग टैक्स में ये चीज सीख लिए होंगे, टैक्स का ये सब दे रखा हुआ एक तरह से। तो टैक्स में जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते थे तो उस टाइम में आप लोग ये चीज सीख के आए होंगे। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए आप लोग को करा दूं, तो देखिए सबसे पहले जो भी WDB हम लोग का निकल के आ जाता था, उसके बाद अगर सिर्फ एक ही एसेट होता था, एक ही एसेट इस ब्लॉक में होता था, तो ये भी अगर चला जाएगा तो इस टाइम में इस ब्लॉक में कुछ भी एसेट बचा कि नहीं, तो आंसर इज नहीं बचा। तो देखिए WDB या फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में यहाँ पे कितना बैलेंस है, फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में बैलेंस कितना दे रखा है 40,960 हम लोग का बैलेंस हो गया किसका, तो WDB हो गया किसका, तो WDB हो गया मैशनरी का। फिफ्थ ईयर में कितना हो गया 40,960 हो गया। और ये सेल कितने में हो रहा है, तो यहाँ पे सेल सिर्फ और सिर्फ कितने में हो रहा है, तो ये 10,000 में जो सैवेज वैल्यू दे रखा हुआ था, ये हम लोग का फिफ्थ ईयर का दे रखा हुआ था ना सैवेज वैल्यू, तो जो सैवेज वैल्यू हम लोग का दे रखा हुआ था उतना ही में तो सेल होगा ना। तो कितना का हम लोग का लॉस आ गया, इस कंपनी को कितने का लॉस आ गया, तो 30,960 का कंपनी के पास लॉस कितने का आ गया, तो इसे बोलते थे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इस केस में हम लोग बोलते थे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का 30,960 का। तो इस केस में 30,960 का यहाँ क्या हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की वजह से जब जो भी लॉस हो रहा है इसके वजह से हम लोग का क्या होगा, टैक्स का सेविंग होगा ना। तो टैक्स सेविंग कितना होगा, तो यहाँ पे 30,960 और टैक्स का रेट दे रखा हुआ था 30%। हम लोग एज्यूम कहते हैं कि 30% टैक्स रेट है, तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कितना है 30% एज्यूम करके रखा हुआ है। तो इस केस में हम लोग का टैक्स का सेविंग कितना होगा, तो ये आ गया हम लोग का 9288 का हम लोग का क्या हो रहा है टैक्स का सेविंग हो रहा है। तो अगर कैश फ्लो देखा जाए, इस केस में कैश फ्लो देखा जाए तो कैश फ्लो कितना हो जाएगा कंपनी का, तो देखिए कैश फ्लो सबसे पहले 10,000 जो सेल करके अमाउंट आएगा तो वो तो रहेगा ही, प्लस में 9288 का टैक्स का सेविंग हो रहा था। पहले अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं होता है तो बाकी जो भी कंपनी का होगा, जो भी कंपनी का टैक्स होगा उसमें तो पेमेंट करना होता। बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में यहाँ पे क्या हो रहा है टैक्स का, यहाँ पे इतना का क्या हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में टैक्स का हो रहा है, जिसके वजह से जितना टैक्स पे करना होता उसमें से तो इतना अब पे नहीं करना होगा, तो उतना कैश तो बच गया ना, तो वो उतना कैश फ्लो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए 9288 यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा कैश फ्लो 19288। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे किया हम लोग। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू था WDB था जो फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में वो हम लोग निकाले, एंड उसके बाद जो भी सेल प्राइस दे रखा हुआ था वो निकाले। उसके बाद सेल प्राइस और ये हम लोग कंपेयर करके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकाले। ये कैसे निकला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेट दे रखा हुआ था इस ब्लॉक में, तो इसलिए हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया। एंड इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की वजह से यहाँ पे हम लोग का टैक्स का सेविंग होगा। टैक्स का सेविंग जितना होगा वो हम लोग का कैश फ्लो में ऐड होगा। तो कैश फ्लो कितना आ जाएगा, तो 10,000 सबसे पहले जो सेल होकर के अमाउंट आया था वो आ गया, प्लस में 9288 हम लोग का क्या चीज का आ गया, टैक्स में जो भी सेविंग हो रहा था उसका आ रहा था। अब इसे देख लीजिए, इस बुक में देख लीजिए। तो देखिए
केस 1 में क्या बोला हम लोग का, यहाँ केस 1 में बोला है देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक। तो अगर कोई एसेट अगर ब्लॉक में नहीं है तो उस केस में क्या होगा, व्हेन देयर इज नो वन एसेट, तो इस टाइम में क्या हो रहा है, द ब्लॉक सेल सीजेस टू एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो यहाँ पे 5th ईयर में जाकर के ब्लॉक में कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए 5th ईयर के बिगनिंग में बैलेंस ये दे रखा हुआ था, फिर यहाँ पे सेल का अमाउंट ये हो गया, तो इस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की वजह से इतना का टैक्स सेविंग हो रहा है, जो फर्स्ट केस का था। अब देखिए अगर ब्लॉक में बहुत सारा एसेट हो, तो यहाँ केस 2 दे रखा मोर देन वन एसेट एग्जिस्ट इन द ब्लॉक। तो जब ब्लॉक में एक से ज्यादा एसेट होता था तो उस केस में क्या होता था, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता था। उस केस में क्या किया जाता था, तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता था। तो ये भी केस देख लीजिए आप लोग। WDV एट 5th ईयर बिगनिंग में कितना रखा हुआ है, तो 4960, ये हम लोग के पास WDV है। इसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का सेल प्राइस होगा या सैवेज वैल्यू होगा जो भी, वो हम लोग माइनस करें 10,000 का। इस तरह से हम लोग का 3960 हम लोग का ये आ गया, वैल्यू आ गया इसमें, जो 5th ईयर के एंड में होगा। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जब एसेट हैं तो हम लोग क्या मानते हैं कि बाकी वाले एसेट में भी ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पे WDV कितना आ गया, तो WDV आ गया 3960। अब इस 3960 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो अगर डेप्रिसिएशन देखा जाए तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3960 और 20% रेट है डेप्रिसिएशन का, यही था ना। तो देखिए व्हेन, एक बार ये भी लिख दूं, व्हेन मोर देन वन एसेट्स इन द ब्लॉक, जब एक से ज्यादा एसेट हो ब्लॉक में तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए WDV हम लोग का जो था उसमें से सेल प्राइस माइनस करने के बाद ये हम लोग का क्या गया, WDV आ गया। अब इस WDV पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, तो 30960 और डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा हुआ 20%, तो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितना हुआ 6192। अब डेप्रिसिएशन के वजह से भी तो क्या होता है, टैक्स का सेविंग होता था। डेप्रिसिएशन के वजह से भी तो हम लोग का टैक्स का सेविंग होता था ना। तो इस केस में टैक्स का सेविंग कितना होगा, तो इसका इसमें टैक्स का सेविंग होगा, टैक्स सेविंग में लिख दूं 6192 का डेप्रिसिएशन होगा। इस पे हम लोग का जो 30% टैक्स रेट दे रखा वो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग हुआ। तो इस केस में कितना टैक्स सेविंग हुआ, तो 30% तो 1857.6 इस अमाउंट का हम लोग का टैक्स सेविंग हुआ। इस केस में अगर कैश फ्लो देखा जाए तो कैश फ्लो हो जाएगा 10,000। तो सबसे पहले पैसा आएगा किसके बदले, तो ये जो गुड्स जो भी मतलब ये मशीनरी था उसको सेल करके 10,000 आ रहा था, प्लस में 1857.6 भी आया। तो इस तरह से कितना हो गया 11,857.6, ये अमाउंट कैश फ्लो हो जाएगा सेकेंड केस में, जब एक से ज्यादा एसेट होता है ब्लॉक में। तो देखिए फर्स्ट केस देखे थे जब सिर्फ एक ही एसेट था, उस टाइम हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था हम लोग का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा था। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में हम लोग का टैक्स का सेविंग हो जा रहा था। बट एक से ज्यादा जब एसेट होता था उस टाइम में हम लोग का क्या आता था, ये जो अमाउंट आता था वो WDV आता था, और WDV पे हम लोग का डेप्रिसिएशन लगता था, एंड उस डेप्रिसिएशन पे जाकर के यहाँ पे टैक्स का सेविंग हो रहा था। तो ये आप लोग को दो बात तो समझ में आ गया आप लोग को। अब थर्ड कंडीशन में चलिए, थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है, एक बार मान लेते हैं कि सेल प्राइस जहाँ पे 10,000 रखा हो, तो वहां पे अगर सेल प्राइस आ जाए 50,000, जहां सेल प्राइस रखा था कितना 10,000, जो सैवेज वैल्यू वो मान के रखते हैं 50,000 था, उस केस में क्या होगा। तो देखिए WDV एट 5th ईयर बिगनिंग में कितना दे रखा है WDV, तो WDV हम लोग को दे रखा था 4960। इसमें से सेल प्राइस कितना हो रहा है, तो सेल प्राइस यहाँ पे 50,000, तो सेल प्राइस अगर 50,000 तो 50,000 माइनस 40960, तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो रहा है 9040 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो इस केस में या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। जब सेल प्राइस या सैवेज वैल्यू जो मोर देन रहेगा WDV, तो उस केस में क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब गेन हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा कि टैक्स देना होगा, तो आंसर इज टैक्स देना होगा। तो इस केस में टैक्स कितना आ जाएगा, तो टैक्स आ जाएगा 9040 जो हो रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पे यहाँ पे टैक्स देना होगा कितना परसेंट, 30% टैक्स देना होगा। तो इस केस में कितना आ जाएगा 9040 का 30%, तो ये हम लोग आ जाएगा 2712 यहाँ पे टैक्स देना होगा। तो टैक्स देना होगा, इसके वजह से कैश फ्लो कितना हो जाएगा, तो कैश फ्लो 10,000 यहाँ पे 50,000 जो आ रहा था तो वो तो आ ही रहा था,
बट इस 50,000 में से 2712 जो टैक्स भी देना होगा, तो 2712 यहाँ पे टैक्स देना हुआ, तो कैसे यहाँ पे कैश फ्लो कितना आ गया, तो 50,000 माइनस 2712 ये आता है 47,288। तो कैश फ्लो आप लोगों को समझ में आ गया कैश फ्लो किस तरह से निकालते हैं। तो कैश फ्लो को एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। जब भी आप लोगों को कैश फ्लो निकालना होगा, तो कैश फ्लो निकालने के लिए आप लोग को निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। अगर डेप्रिसिएशन के साथ निकाल रहे हो तो ठीक है, यहां मान के रखता हूं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फर्स्ट केस में मानता हूं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद आप लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी आता था वो आता था। इसमें आप लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। तो इसमें आप लोग को ऐड करना होता था डेप्रिसिएशन। तो ये आ गया हम लोग का क्या आ जाता था, ये हम लोग का आ जाता था कैश फ्लो। तो फर्स्ट केस में आप लोग को कैश फ्लो समझ में आ गया कि देखिए जो हम लोग का एग्जांपल नंबर 1 था उसमें हम लोग क्या कहते थे, डेप्रिसिएशन जो सेकेंड वाला था जिसमें इंक्लूडेड किया था डेप्रिसिएशन को, तो उस केस में जो भी था प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद आता था, एंड उसके बाद यहाँ पे टैक्स का चार्ज होता था, एंड उसके बाद जो आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर बाद में हम लोग क्या करते थे, बाद में हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करते थे। तो इस तरह से हम लोग का क्या निकल के आ जाता था, कैश फ्लो निकल के आ जाता था। एंड अगर डेप्रिसिएशन ऐड ना करो, मतलब डेप्रिसिएशन वहां पे इंक्लूड नहीं किया गया था, तो मान के रखते हैं यहाँ पे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अगर कैश फ्लो निकालना है तो उस केस में क्या करते थे, तो उस केस में हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी होता था वो होता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम लोग ऐड करते थे, इसमें ऐड करते थे, कितना ऐड करते थे, तो डेप्रिसिएशन, और इस डेप्रिसिएशन में हम लोग टैक्स जो भी होता था टैक्स रेट, तो उस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी अमाउंट आता था वो हम लोग ऐड करते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो देखिए फर्स्ट केस में अगर हम लोग फर्स्ट केस में डेप्रिसिएशन अगर इंक्लूड करके चलते हैं तो उस केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन डायरेक्ट ऐड कर दीजिए तो कैश फ्लो आप लोग को आ जाएगा। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके चलते हैं तो उस केस में क्या करना होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस में डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स करना होता था, टैक्स रेट। तो ये हम लोग का क्या आ जाता था, कैश फ्लो आ जाता था। अभी जो हम लोग किए हैं उस केस में क्या किया है, तो ये स्टार्ट करके लिखता हूं। तो अभी के केस में था जब डब्ल्यूडीपी निकालते थे उस केस में, तो इस केस में हम लोग का सबसे पहले जो भी सेल प्राइस होगा, जो मैसनरी वाला ये था, मैसनरी वाला पॉइंट था, तो सेल प्राइस जो भी होगा वो होगा, प्लस में यहाँ पे टैक्स सेविंग जो भी होगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल बजट गेन के लॉस के वजह से हो या कुछ के वजह से हो, तो ये भी हम लोग को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा इनटू टैक्स रेट, इनटू हम लोग क्या कर देते, टैक्स रेट कर देते जब सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेट होता था ब्लॉक में, तो एसेट इन ब्लॉक इज इक्वल टू 1 एसेट, ये हम लोग का हो गया। फिर दूसरा स्टार्ट में मोर देन 1 एसेट इन द ब्लॉक। तो अगर ब्लॉक में एक से ज्यादा एसेट होता था उस टाइम हम लोग क्या करते थे, जो भी सेल प्राइस होता था प्लस इस टाइम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस तो नहीं होता था, इस टाइम में जो भी डेप्रिसिएशन आता था उस अमाउंट पे किस पे, तो डब्ल्यूडीपी पे जो भी डेप्रिसिएशन आता था उस पे हम लोग टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके निकालते थे। उसे हम लोग को क्या करना होता था, यहाँ पे ऐड करना होता था, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड करना होता था सेलिंग प्राइस वाला में। और नेक्स्ट वाला में जब क्या होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था, उस केस में क्या होता था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस टाइम में हम लोग क्या करते थे, इस टाइम में जो भी सेल प्राइस होता था इसमें हम लोग को क्या करना होता था, इसमें हम लोग को माइनस करना होता था, ये माइनस लिखता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनटू टैक्स का जो भी रेट होगा वो हम लोग को माइनस करना होगा, यहाँ पे माइनस। इस तरह से ये हम लोग का क्या निकल के आता था, कैश फ्लो, और यहाँ भी कैश फ्लो, और यहाँ भी लिख दीजिए कैश फ्लो। तो ये चारों ही जो केस दे रखा था अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में प्लस एग्जाम्पल नंबर 1 में, उसका ये समरी एक तरह से बोल सकते हैं। इसे आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, या आप लोग नोट्स जो दे रखा होगा आप लोग को प्रोवाइड किया गया होगा मोबाइल ऐप में, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इस केस में भी दे रखा हुआ था और तो कुछ है नहीं ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3।